अगर आपको 1.5 लाख लोन की आवश्यकता है तो आप लोग के लिए होनर कैश लोन एप्लीकेशन बेस्ट लोन एप्लीकेशन हो सकता है। इस एप्लीकेशन में आपको 1.5 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई करोगे तो अप्रूव हो सकता है। अगर आपका कितना भी घटिया सिविल स्कोर होगा फिर भी आपको ये एप्लीकेशन 1.5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करेगा। तो इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 1.5 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, क्या ये एप्लीकेशन हमारे डेटा को सेफ रखेगा, सुरक्षित रखेगा, या ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या नहीं। तो सबसे पहले ओनर कैश लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको बताऊंगा कि कैसे इस एप्लीकेशन के थ्रू 1.5 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं तो 2.6 देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और लोगों का इस एप्लीकेशन से लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आपको 1.5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इस एप्लीकेशन में आपको 2,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का आपका लोन प्रोवाइड किया जाता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो आपका मिनिमम 12% से लेकर के 26% तक का आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। रिपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। अब इसका पर्सनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो ही आपका लोन अप्रूव होगा, और आपका एज कम से कम आपका एज 18 साल होना चाहिए। और यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो या अगर आप कहीं से भी 10 से 15,000 रुपये अर्न कर पाते हो तो आपका लोन अप्रूव हो सकता है। आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक्टिव फोन नंबर होना चाहिए। लाइक आपके पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड या पैन कार्ड या आपका वोटर आईडी कार्ड होगा, फिर भी आपका लोन अप्रूव हो सकता है, और आपका एक सेल्फी वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब इसका रिपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं एग्जांपल के रूप में, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और 40,000 का लोन अप्रूव होता है, इंटरेस्ट रेट 22% पर एनम के हिसाब से मिलता है, और सर्विस भी आपका 0% यानी कि आपका 0 रुपया, और इंटरेस्ट रेट आपका 40,000 का हो जाता है 4,339 रुपया। यानी कि अगर आप 40,000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फी के साथ आपको टोटल रिपेमेंट करना पड़ता है 44,339 रुपए। यानी कि आपको ये एप्लीकेशन कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद अब आपको ओपन करना है, उसके बाद आपको कुछ समय तक आपको वेट करना होता है। और गाइस जैसे ही वेट करते हो ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगता है, कैमरा का, सोशल मीडिया का, इंफॉर्मेशन और भी काफी सारे चीज का। तो आपको यहाँ पे लास्ट तक स्क्रॉल करके बाय कंटिन्यूइंग वाले ऑप्शन पर आपको टिक करके आई एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 आपको फिल कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो मुझे मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख तक का मिला है। रिपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 365 दिन के लिए मिला है, और यहाँ पे डेली का इंटरेस्ट रेट 0.05% है। बस आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यदि अगर अब आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और अगर आप लोन लेना चाहते हो तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करो। तो गेट माई लोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद जैसे ही आप गेट माई लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो उसके बाद साइन इन करना पड़ता है, लॉग इन करना पड़ता है या रजिस्टर करना पड़ता है आपके अपने मोबाइल नंबर से। तो लॉग इन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको अपना 10 डिजिट का यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, और उसके बाद आपको सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ओटीपी आएगा और साइन इन कंप्लीट होकर के डैशबोर्ड में ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना साइन इन कंप्लीट कर लेता हूं, इस पे आपको टिक करके और मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर लेता हूं। तो गाइस मेरे को सक्सेसफुली वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, लॉगिन या साइन
साइन अप कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब आपको करना क्या है, अगेन से गेट माई लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। तो इसमें अब आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन और आपका अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको डेट ऑफ बर्थ प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपका डेट है, आपके अपने डॉक्यूमेंट में जो जो तरीके से लिखा होगा वही तरीके से आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद अब आता है आपका जेंडर टाइप, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। मेल हो, फीमेल हो या अदर हो, तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंगल हो, मैरिड हो या डाइवोर्स हो या विडोज हो, तो आप अपने हिसाब से आपको अपना मैरिटल स्टेटस आपको चूज कर लेना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई कर रहे होगे, जो भी इनके डॉक्यूमेंट पे फुल नेम होगा, यहाँ पे आपको फुल नेम फिल करना है। उसके बाद एक आपको ईमेल आईडी फिल करना होता है। तो चलिए मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करते हो, उसके बाद अब आता है आपका वर्क इंफॉर्मेशन। वर्क इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना पड़ता है। प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी काम नहीं करते हो, तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे, तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका अपना मंथली इनकम कितना है, तो आप अपने हिसाब से प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना मंथली इनकम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वर्किंग सिंस यानी कि कोई कंपनी में काम करते होगे, कोई बिजनेस या दुकान वगैरह किए होगे, तो कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से किए हो, तो आप अपने हिसाब से आपका वर्किंग सिंस का प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ईयर, मंथ और आपका डेट आपको सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो, उसके बाद अब आता है आपका फाइनल और लास्ट स्टेप, आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। यानी कि अगर मैं बोलूं तो एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। यानी कि अगर आपका लोन अप्रूव होगा तो एक्टिव बैंक अकाउंट होगा, तो उसमें पैसे भी आ सकते हैं और आप उससे विड्रॉल करके जो भी आपका काम होगा तो फटाफट कर सकते हो। तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको IFSC कोड आपको फिल कर लेना है, ब्रांच का नाम आपको फिल करना है, उसके बाद बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना है और आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। तो आपको सही तरीके से आपको अपना बैंक का यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है। सही तरीके से फिल करने के लिए आपके अपने पासबुक पे सारा डिटेल्स होगा, तो वहां से आपको देख करके बैंक अकाउंट का डिटेल फिल करना है। उसके बाद अब आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है जिसमें आपको आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है, आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो, 24 आवर्स तक वेट करोगे तो आपके अपने मोबाइल नंबर पे SMS आएगा या ईमेल आईडी पे मिल जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया और आप अपना बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर ये अपने आप को अबाउट फीचर्स में बताता है कि आपको 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय दूंगा, लेकिन काफी सारे लोग बोलते हैं कि 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि जो लोन एप्लीकेशन 7 डेज के नाम पे लोन देता है तो रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर या हरासमेंट कर सकता है। तो आपको सोच समझ करके लोन लेना है। बोनस टिप्स की मैं बात करूं, अगर आपको ओनर कैश लोन एप्लीकेशन से कोई भी कारणवश लोन अप्रूव नहीं होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश लोन एप्लीकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।